सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और रिवीजन क्लास में मैं आपको सूरदास जी के प्रथम जो हमारा पाठ है सूरदास जी के पद उसी को हम दोबारा से एक बार देखेंगे जल्दी। देखो, सबसे पहले सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में माना जाता है। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की रचना की। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में थे सूरदास, नंददास। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कौन? सूरदास जी। सन 1883 में पारसौली नामक स्थान पर सूरदास जी का निधन हुआ। सूरदास जी के जो ग्रंथ थे, भजन थे, तो उनको 3 प्रतियों में प्रकाशित किया गया, जिनका नाम था सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। लेकिन सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ जो था सुरसागर था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सूरदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है? सुरसागर है। सूरसागर, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार, इन 2 रसों को ध्यान में रखकर अपना काव्य लिखा है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और चली आ रही लोकगीतों की परंपरा कोई ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी इनकी भाषा है, सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। श्री कृष्ण मथुरा से संबंधित थे और इनका जन्म भी मथुरा आगरा के बीच में हुआ, ब्रज क्षेत्र में हुआ, तो स्वाभाविक रूप से इनकी भाषा ब्रज भाषा है। और जो इन्होंने काव्य लिखा, ग्रंथ लिखे, तो इन्होंने क्या भजन कीर्तन करते थे। तो जो शैली थी वो गीतों की शैली थी, लोक गीतों की शैली थी, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से है। बच्चों एक बात समझो आप, जैसे पहले पाठ का आपको मैं सारांश बता देती हूँ कि सूरदास जी के 4 पद हमारी इस किताब में, इस चैप्टर में दिए गए हैं। उनमें क्या क्या दिया गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सुरसागर के भ्रमर गीत से ये लिया गया है। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जब श्री कृष्ण मथुरा अपने मामा कंस के पास युद्ध के लिए गए थे, तो गोपियों से कह गए थे कि वो वापस आएंगे, क्योंकि कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा था, लेकिन उनका जाना भी अति आवश्यक था। तो कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं नहीं लौटे। कह के तो गए थे कि मैं लौटूंगा, वापस आऊँगा, ज़रूर जल्दी वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो स्वयं नहीं लौटे। और जो उनका मित्र था उद्धव, उनके हाथों गोपियों के पास उन्होंने क्या भेजा? संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपी की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश कैसा लगा? रूखा लगा, शुष्क लगा और पसंद नहीं आया। जिस समय उद्धव गोपियों को ये संदेश सुना रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ गया। यहीं से बस भ्रमर गीत प्रारंभ होता है।
गोपियों ने भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी कटाक्ष किए। पहले पद में क्या होता है? पहले पद में देखो कि गोपियों शिकायत करती हैं कि यदि उद्धव कभी प्रेम के धागे से बंधे होते तो वे हमारे विरह को महसूस कर पाते। दूसरे में गोपियों ने यह स्वीकार किया है कि उनके मन में जो इच्छाएं थी वो उनके मन में ही रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके मन की जो गहराई थी उसे भी वो उसमें व्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को गोपियाँ कैसा बताती हैं? कड़वी ककड़ी जैसा। कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी तरह से उद्धव का जो योग संदेश था उसे भी अपनाया ना गोपियों के लिए आसान नहीं था, मुश्किल था। जैसा बताकर, यानी कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने जो उनका दृढ़ विश्वास था उसे प्रकट करती हैं। चौथे पद में जो गोपियाँ होती हैं वह उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब तो राजनीति पढ़ ली है। राजनीति का अर्थ यहाँ व्यंग किया गया है कि राजनेता की कथनी और करनी में अंतर होता है। वादा करके गए थे आने का, लेकिन आए नहीं हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियाँ द्वारा उद्धव को राजा का धर्म याद दिलाती हैं कि राजा का धर्म क्या होता है कि वह प्रजा के हित में कार्य करे, ना कि उन्हें परेशान करे। तो ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे।